हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट से बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। पढ़ने से पहले मैंने आपको ये कहा था, ये डायग्राम याद करो बच्चों। इंटायर स्मॉल इंटेस्टीन में, पूरी की पूरी इंटायर स्मॉल इंटेस्टीन में परमानेंट सर्कुलर फोर्स होते हैं। इन परमानेंट सर्कुलर फोर्स को बच्चों कहते हैं वॉल्वली कोनिवेंट्स या सिप्लाई का सर्कुलरिस या फोर्स ऑफ कर्करिंग भी कहा जाता है। सबसे अंदर बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है। इस फिंगर लाइक फोल्डिंग कहते हैं विलाई, और इससे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन निकलते हैं, दैट का माइक्रोविलाई, और ये बनाता है ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर जो कि एब्जॉर्बिव एरिया को बढ़ा करके फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर इसका हम सेक्शन काट कर देखें तो इसकी दीवारों में अंदर से बाहर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे अंदर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, इसके बाद सर्कुलर मसल लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, और सबसे बाहर बच्चों सिरोसा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इस तरीके से 5 लेयर। तुम्हारी एनसीईआरटी में कई बार 4 लेयर कहा गया। उसके पीछे कारण ये कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर को एक ही नाम दिया गया, दैट का मस्कुलरिस लेयर। यहां तक बच्चों मैंने कल पढ़ा दिया था। अब बच्चों आपके यहां नीट का, एम्स का, एफएमसी का, जिपमर का, एएमयू का, हर जगह का क्वेश्चन था बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों की जो लेयर्स होती हैं उसका सीक्वेंस क्या है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके यहां कई बार पूछा गया है। तो अब बताओ बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन, ये आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने यहां बना दिया नीट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, 4 अल्टरनेटिव, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर, सर्कुलर मसल लेयर, इसी का अल्टरनेटिव मैंने यहां बना दिया। अब बताओ बच्चों, सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाहर क्या होना चाहिए बच्चों? म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर सर्कुलर मसल लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल और फिर सिरोसा। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। आप देखो बच्चों, छोटे छोटे एक एक शब्द का कहीं ना कहीं सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया गया है। इसलिए बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना जिससे गलती ना होने पाए। क्लियर? तो ये था बच्चों नीट का क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अब बच्चों इसका यहां से मैंने सेक्शन काटा। सेक्शन काटने के बाद एक फुल डिटेल डायग्राम बच्चों ये मैंने बनाया जो कि स्मॉल इंटेस्टीन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। ये डायग्राम बच्चों ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सबका एक जैसा ही होता है। कुछ चीजें ड्यूडेनम में होती हैं, कुछ चीजें नहीं पाई जाती। ये बच्चों मैंने जो डायग्राम बनाया है ये बहुत एडवांस डायग्राम है। इससे तुम्हारा नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जबकि बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी में केवल ये डायग्राम बना हुआ है, केवल इतना डायग्राम बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें क्या क्या बना हुआ है बच्चों? देखो यहां पर विलाई, यहां पर लैक्टियल या लिम्फेटिक वेसल्स, ये रेड कलर में आर्टरीज और ये ब्लैक कलर में वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स यहां पर देखो बच्चों विलाई के अंदर फैली हुई हैं, और जहां पर मिलती है वहां पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये बच्चों 2 विलाई के बीच में बेस पर एक फ्लावर शेप ग्लैंड पाई जाती है, दैट्स कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवरपूल ग्लैंड। इतना डायग्राम बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि इस डायग्राम को बच्चों अगर इलॉबरेट करें तो ये डायग्राम है, इसको पढ़ने के बाद बच्चों तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चों हम दोनों डायग्राम समझ लेंगे, एनसीईआरटी वाला भी और ये डिटेल डायग्राम भी। तो अब बताओ बच्चों, स्मॉल इंटेस्टीन की जो लेयर्स होती है उसमें सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल, और सबसे बाहर सिरोसा। यहां तक बात क्लियर? 1 बाय 1। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहां से यहां तक ये तमाम सारी लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। ये एक्चुअली बच्चों म्यूकोसा है। म्यूकोसा में तमाम सारी लेयर कैसी है अभी मैं आपको आगे बताता हूं। यहां से यहां तक बच्चों ये है सब म्यूकोसा, दिस इज सर्कुलर मसल लेयर, ये थिक होती है। ये है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ये बच्चों थिन होती है, और ये सिरोसा जो कि सबसे बाहर की है। तो आप सीक्वेंस यहां पर भी देख सकते हो। क्लियर बच्चों? सबसे पहले 1 बाय 1, सबसे पहले म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होती है बच्चों ये सबसे अंदर की होती है। कैसे पता चला अंदर की? याद करो यहां पर ल्यूमेन, ल्यूमेन सबसे अंदर होगा। तो ये बच्चों यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन सबसे अंदर है। तो जो चीजें ल्यूमेन की तरफ होंगी बच्चों वो इनर होंगी, और जो सिरोसा की तरफ होती जाएंगी वो बच्चों आउटर हो जाएंगे। क्लियर? सबसे पहले बच्चों म्यूकोसा, आप ध्यान से देखो, ये है बच्चों म्यूकोसा। म्यूकोसा बच्चों इनर मोस्ट लेयर, 1 सेल थिक, एक ही सेल की लेयर बनी होती है, 1 सेल थिक। 1 सेल थिक का मतलब अगर दीवार में केवल एक लेयर पाई जाए बच्चों इसे कहते हैं 1 सेल थिक लेयर। क्लियर? बच्चों ये 1 सेल थिक तो होती है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए ये किसकी बनी होती है, क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों तुम्हारे यहां नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे बहुत अच्छे से तुम्हें समझने की जरूरत है। म्यूकोसा बच्चों 1 सेल थिक इनर मोस्ट लेयर, और बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का मतलब आगे मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, जब पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर, उसमें टिश्यू पढ़ाते समय इसका जिक्र फिर से आएगा बच्चों। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का मतलब होता है कि ऐसी सेल जो काफी इलॉन्गेटेड होती हैं और न्यूक्लियस का बेस पर पाया जाता है।
तो अब देखो बच्चों, म्यूकोसा कैसी होती है? इनर मोस्ट लेयर, वन सेल थिक, मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? ये म्यूकोसा बच्चों फोल्ड होती है फिंगर लाइक, और फोल्ड होने के बाद बनाती है विलाई। तो इस पूरे डायग्राम को बच्चों एक विलाई मान सकते हो, और इस विलाई से निकलते हैं बच्चों बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, दैट्स कॉल्ड माइक्रोविलाई, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? इसी म्यूकस मेम्ब्रेन पर बच्चों आप देखो यहां पर पाई जाती हैं गॉबलेट सेल्स। आपको याद होगा मैंने इसके पहले बताया था बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की तरफ जितनी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी ग्लैंड बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन ही बनाती है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स, लार्ज इंटेस्टाइन में भी गॉबलेट सेल्स, इसके अलावा क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो ज्यादातर म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकोसा ही बनाती है। तो यहां पर बच्चों म्यूकोसा फोल्ड होती है फिंगर लाइक, बनाती है विलाई। यहां पर जो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स है बच्चों, दैट्स का गॉबलेट सेल्स, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, दैट्स का माइक्रोविलाई। फिर से ध्यान से देखो बच्चों, जितनी भी विलाई होती हैं ये सारी की सारी विलाई यहां पर देखो बच्चों एक मेम्ब्रेन पर सपोर्टेड होती है बच्चों, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों हमेशा नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर होती है, ये नॉन वेस्कुलर होती है, इसमें बहुत लिटिल अमाउंट का मैट्रिक्स पाया जाता है, और ये लगभग हर एपिथेलियम में पाई जाती है एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो सारी की सारी विलाई बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सपोर्टेड होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है, लगभग सारी एपिथेलियम में पाई जाती है एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये नॉन वेस्कुलर होती है यानी नॉन सेलुलर नॉन वेस्कुलर लेयर होती है। फिर से देखो बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे बच्चों एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर पाई जाती है जिसका नाम है लैमाइना प्रोप्रिया। लैमाइना प्रोप्रिया प्रेजेंट जस्ट बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बच्चों रिच वेस्कुलर होती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन वेस्कुलर और ये रिच वेस्कुलर, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और यही ब्लड वेसल की सहायता से एपिथेलियल सेल्स को न्यूट्रिशन देती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो लैमाइना प्रोप्रिया हर उस जगह पाई जाती है बच्चों जहां पर म्यूकस का सिक्रीशन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और कहां पाई जाएगी बच्चों? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाएगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहां जहां म्यूकस का सिक्रीशन होगा वहां वहां लैमाइना प्रोप्रिया पाई जाती है। इसके बाद एक लेयर देखो बच्चों, यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ा सा थिक हो जाती है, इसे मस्कुलरिस म्यूकोसा कहा जाता है। तो एक बार फिर से बच्चों बी केयरफुल, सारे क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं वन बाय वन। 5 लेयर होती हैं बच्चों, 5 लेयर में सबसे अंदर म्यूकोसा। म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ वन सेल थिक लेयर, बनी होती है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, ये फोल्ड होती है बनाती है विलाई, जिसमें से निकलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनाते हैं माइक्रोविलाई। सारी की सारी विलाई बच्चों एक मेम्ब्रेन पर सपोर्टेड होती है, दैट्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों जेली लाइक नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि विलाई को सपोर्ट करती है। और खास बात यह है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है बच्चों, दैट का लैमाइना प्रोप्रिया। लैमाइना प्रोप्रिया रिच वेस्कुलर होती है, और ये फूड और ऑक्सीजन ये सब एपिथेलियल सेल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सप्लाई करती है। नीट का कई बार का क्वेश्चन बच्चों, लैमाइना प्रोप्रिया एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और कहां पाई जाती है बच्चों? लैमाइना प्रोप्रिया हर उस जगह पाई जाएगी जहां पर म्यूकस का सिक्रीशन होगा। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रैकिया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हर जगह पर पाई जाती है। क्लियर? और ये बेस मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, ये आपको दिखाई पड़ रही बच्चों, बेस ऑफ विलाई पर एक फ्लैश शेप ग्लैंड पाई जाती है बच्चों, दैट्स कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड ये फ्लैश शेप ग्लैंड होती है, कल इसके बारे में आपने पढ़ा था, सक्कस इंट्रकस क्रिएट करती है। यहां पर कुछ अर्जेंटाफिन सेल्स भी पाई जाती हैं बच्चों। अर्जेंटाफिन सेल्स इसके पहले आपने स्टमक पढ़ा था, और यहां पर एक स्पेशल इंडोक्राइन सेल्स और पाई जाती है बच्चों, दैट का पैरेंट सेल्स, इसका जिक्र भी मैंने इसके पहले किया था। तो हमारे ख्याल से म्यूकोसा के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? इस डायग्राम को देख लो, यहां पर म्यूकोसा बच्चों फोल्ड हुई, बनाई विलाई। विलाई के बेस पर एक फ्लैश शेप ग्लैंड, दैट का क्रिप्स ऑफ लिवर खून ग्लैंड, और ये बच्चों जो आर्टरीज होती हैं जो मैंने रेड से बनाया है, ये वेन्स जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये लैक्टियल्स जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं उसके ऊपर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ये डायग्राम बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है। हमारे खास यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसके बाद सब म्यूकोसा, यहां से यहां तक बच्चों सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बच्चों? लूज कनेक्टिव टिश्यू। नीट का क्वेश्चन है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर आपको ये ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ रही हैं, यहां पर आपको ये लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई पड़ रही है। इस लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टियल्स कहा जाता है बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी में लैक्टियल्स कहा गया है। इसके अलावा यहां पर देखो बच्चों, आपको कुछ नर्व प्लेक्सस दिखाई पड़ रहे होंगे। यहां पर
पेयर्स पैचेस भी पाए जाते हैं बच्चों। पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं सब म्यूकोसा ऑफ इलियम पार्ट में, जो कि बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि केवल सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाई जाती है। तो हमारे ख्याल से आज का लेक्चर बच्चों समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा डायग्राम, इसके बारे में बच्चों कल हम फिर डिस्कस करेंगे, सारी बातें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।